नमस्कार, मैं कुंदन सिमैर। अब शुरुआत करते हैं। माहौल टाइट है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सम्मान की घोषणा के बाद पीएम मोदी समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन जमायत इस्लामी हिंद और समाजवादी पार्टी फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद का कहना है कि सरकार उन लोगों को इनाम दे रही है जिन्होंने बाबरी गिराने में अहम भूमिका निभाई। जमात इस्लामी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार नफरत की सियासत कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कहा कि सरकार वोट पाने के लिए यह सब कुछ कर रही है, यानी भारत रत्न पर भी महाभारत जारी है। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। तो मौजूदा सरकार से इस बात की तवक्को रखना कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और इंसाफ का काम कर रहे हैं, तो मौजूदा सरकार का रवैये के ऐन मुताबिक है कि वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों को इनाम दे। और हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि दादा के आंखों में हमेशा जब तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमेशा आंसू होते हैं उनकी आंखों में। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कहती हूँ कि आई थिंक ही रियली डिजर्व्स दिस अवार्ड। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के अलावा किसी को भारत रत्न नहीं दिया था। ये वो लोग भी कर रहे हैं जिनके प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार में रहते हुए अपनी अध्यक्षता में बनी अपनी कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो है अब लालकृष्ण आडवाणी को देने का फैसला सरकार ने लिया है। इस पर जो है मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है, सियासत इस पर जारी है, लेकिन लोग क्या कहते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो लोगों के बीच हम चलते हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ जुड़ रहे हैं, मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ बलिया से मौजूद हैं, सैयद आमिर रामपुर से मौजूद है, सत्यप्रकाश अयोध्या से मौजूद हैं। तो तमाम सहयोगियों का रुख करते हैं। सबसे पहले मयूर शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मयूर, लोग क्या कह रहे हैं? सियासत तो अलग चलती रहेगी, सियासत चलती रहती है, लोग क्या कह रहे हैं इस मसले पर? बिल्कुल, देखिए लोगों से उनकी राय लेंगे कि आडवाणी जी को अगर भारत रत्न देने की बात करी जा रही है तो ये मौलाना और जो तमाम धर्मगुरु हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि जिसने बाबरी मस्जिद गिरा दी उसको भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है? तो क्या जिन्होंने कार सेवकों को गोलियां चलवाई, क्या उनको भारत रत्न देना चाहिए? अरे वो योग्य है तो दिया जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ हमारे भारत देश के जो है करीबन 60-70% जनता ये नहीं नकारेगी कि जो है लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न ना दिया जाए। ठीक है, और जो विवाद कर रहे हैं अपवाद, अब इनसे ये विवाद जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है, यही विवाद जो है मथुरा के मंदिर को लेकर है। ठीक है, ये चिल्ला रहे हैं, इनसे चिल्लाने दिया जाए। कह रहे हैं इनको चिल्लाने दिया जाए। आडवाणी जी को जो मिलना था वो मिलना चाहिए। ये सब बेकार की बात है। इनको बांटना भर आता है, इनको बांटने दीजिए। आप लोगों की आप एक रेपुटेशन आपका चैनल का है, आपके माध्यम से मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये क्यों आते हैं ज्ञान व्यापी पे, अयोध्या पे, मथुरा पे, काशी पे? ये क्यों नहीं आते हैं रोजगार पे?
ये क्यों नहीं आते हैं शिक्षा पे, ये क्यों नहीं आते हैं चिकित्सा पे? आडवाणी जी को भारत रत्न देने की यहाँ बात हो रही, जरा उस पर बात कर लीजिए। देखिए, आडवाणी जी उनके दल के नेता हैं। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला, आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाल करके जो शुरुआत करनी। आपकी क्या राय है सर? हमारी राय ये है कि अगर माननीय मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाई थी और उसके लिए उन्हें पदक दिया जाता है, मरणोपरांत दिया जाता है, तो आडवाणी को देने में क्या बुराई है भाई? यानी जिसने मरवाया राम भक्तों को वो भी मेरा, और जिसने मरवाने का कार्य शुरू किया आडवाणी जी वो भी मेरा। यानी कि सबका साथ सबका विकास की ये बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर एग्जाम्पल सेट हो रहा है। देखिए, जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी, अगर हिंदुस्तान के अंदर जितने दंगे हुए थे वो सिर्फ जो रथ लेके निकले थे उसी की वजह से हुए थे, समझ रहे हैं? और आज जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान मंदिर सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, सब उन्हीं की देन है। मतलब नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, उन्हीं की वजह से दंगे हो रहे हैं। आज भी रथ लेकर निकले योगी सरकार है, मजाल कोई दंगा करके यहाँ दिखा के तो देखे, दिखाए यहाँ पे दंगा। जब सरकार है वहाँ पे दंगाई थी, जब सरकार ही दंगाई थी तो दंगा तो होना वाजिब था। आज की डेट में कोई दंगा करके देखे, योगी सरकार है, सुनिए, यहाँ बुलडोजर और सारी अब कोई दंगा नहीं कर सकता भाई साहब कह रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को देना चाहिए भारत को। मुझे तो लगता है कि आडवाणी जी को इस पुरस्कार को लेने से साफ साफ इनकार कर देना चाहिए। ऐसा क्यों भाई साहब? क्योंकि अगर वही मुखिया थे, वही एक उसके हीरो थे, अगर उन्हें अभी सम्मानित नहीं किया गया जब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, ऐसे अगर पुरस्कार को वो लेते हैं तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ डूब मरने की बात है। ये प्रधानमंत्री को ही खुद ही ले। मयूर, तो मिक्स प्रतिक्रिया वहां पर है, कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं, जहां की लड़ाई उन्होंने लड़ी और अब जहां को लेकर के उन पर आरोप प्रत्यारोप भी अब लगाया जा रहा है। सत्यप्रकाश, अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के मामले में? जी हाँ, बिल्कुल। हम इस समय हमारे साथ कुछ संत हैं, हम इन्हीं से जानेंगे जिस प्रकार से आज भारत रत्न देने की बात आडवाणी जी को की जा रही है, लेकिन वही तमाम विधायक दल के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न के लिए चयन किया है, और बहुत बधाई का। जिस तरह से माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भारत, संपूर्ण भारत, अखंड भारत की राजनीति के लिए हो या भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए आप देखें, उनका जो योगदान रहा है उसको बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके समय में जो राजनीति थी बहुत ही सुसभ्य और सम्मानित तरीके से थी। अब देखा जा रहा है तो इस्लाम जो है तमाम को कह रहा है कि ये वोट की राजनीति है या मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, वो मूर्ख है, 100% मूर्ख है। इस समय उनको केवल एक ही चीज नजर आ रहा है कि हम कैसे समाज में जाने जाएं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई कुछ नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम सम्मान मिले कि ना मिले यही कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। और भी कुछ लोग हैं। महाराज जी, आप क्या देखते हैं जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात हुई, तो ऐसे में जो तमाम लोग जो है राजनीति की बात भी करते हैं? ये बहुत प्रशंसा और बहुत अच्छा विषय है कि भारत सरकार ने देर आए दुरुस्त आए बहुत सही समय पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। और लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान राजनीतिक क्षेत्र में और देश के लिए जितना बड़ा है, शायद ही इतना किसी का योगदान है। और जहां तक जिस मुद्दे को लेकर जमात ए इस्लामिया विरोध कर रही है, तो अब तो तय हो गया है कि वो जगह बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है, तो उन्होंने पुराने मंदिर को गिराकर और नए मंदिर ही बनाने का काम। बिल्कुल। यद्यपि 6 दिसंबर के दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी का ऐसा कहीं कोई बयान नहीं आता है जिस पर उन्होंने कहा कि इस विवादी ढांचा को ध्वस्त किया जाए। और सीबीसीआईडी के द्वारा जो उन पर केस है, सत्यप्रकाश, तो अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए था और दिया जा रहा है। मनोज चतुर्वेदी बलिया से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, राम राज्य की बात हो रही है, भगवान राम तो अब भव्य दिव्य मंदिर में अब विराजमान है, लेकिन इस लड़ाई में लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और सरकार ने शायद इसीलिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना है। लोग क्या कह रहे हैं बलिया के? जी बेशक, जो बात आपने कही कि जो राम का राज्य की जो संकल्पना थी